ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पिछले 5 महीनों में नहीं मिल रही है सैलरी। अनंता अस्पताल में मरीज के पित्त की नली से निकाली 250 से अधिक पथरियां। हाइब्रिड तकनीकी से हुआ जटिल ऑपरेशन। उदयपुर में सजी बावजी का जन्मोत्सव धूमधाम से शुरू। सुबह से भक्तों की लगी भारी भीड़। उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब सफाई कर्मियों ने 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काम का बहिष्कार कर दिया। नाराज कर्मचारी मुख्य द्वार के बाहर इकट्ठा होकर विरोध करने लगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलते हैं लेकिन भुगतान नहीं होता। रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों के ठीक पहले भी सिर्फ 15 दिन का वेतन दिया गया, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जब तक बकाया वेतन नहीं मिलेगा वे काम पर नहीं लौटेंगे। उदयपुर के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शुक्रवार को उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब पार्क में कार्यरत सफाई कर्मियों ने 5 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में काम का बहिष्कार कर दिया और मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते कई महीनों से लगातार वेतन के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें बार बार यह कहकर बहलाया जाता है कि 5 दिन में पैसे आ जाएंगे या 10 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिला। रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले जब उन्हें उम्मीद थी कि पूरा बकाया मिलेगा, तब केवल 15 दिन का वेतन दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने पार्क में सफाई का सारा काम बंद कर दिया और गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस आधे अधूरे भुगतान से वे ना तो अपने घर का खर्च चला सकते हैं और ना ही त्योहार मना सकते हैं। ऐसे में वे अब आर पार की लड़ाई के लिए मूड में है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें 5 महीने का पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा वे किसी भी हालत में काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सज्जनगढ़ बायोलॉजी के पार्क में हम लेबर काम करते हैं। 6 महीने तक पेमेंट नहीं होता है यहाँ और 250 रुपये के रेट से पैसे देते हैं, लेकिन वो भी पेमेंट होता नहीं है और इतना गंदा काम करते फिर भी वो पैसे नहीं मिलते और ये बोलते हैं कि अभी देते, वो कल देते, परसों देते, हमें देते 1 महीना हो गया तारीखें बताते हुए, अभी तक पैसे का कोई पेमेंट नहीं हो रहा। इसलिए हम आज से बंद कर रहे हैं काम। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर से चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अनंता अस्पताल में पित्त की नली की जटिल सर्जरी कर डॉक्टरों ने एक मरीज के शरीर से 250 से अधिक पथरियां निकालने में सफलता हासिल की है। ये संख्या इतनी अधिक है कि डॉक्टर इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा कर रहे हैं। सिरोही निवासी मरीज को लंबे समय से पेट दर्द और पीलिया की शिकायत थी, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों की टीम भी दंग रह गई। अनंता अस्पताल की यह उपलब्धि अब चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मिसाल मानी जा रही है। राजस्थान के उदयपुर स्थित अनंता अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र का एक अभूतपूर्व कारनामा सामने आया है, जहां डॉक्टरों की एक अनुभवी टीम ने सिरोही जिले के 46 वर्षीय मरीज की पित्त की नली से 250 से अधिक पथरियां निकालने में सफलता पाई है। मरीज लंबे समय से पेट दर्द और बार बार पीलिया की समस्या से जूझ रहा था। जब वह अस्पताल पहुंचा तब गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन ने उनकी गहन जांच करवाई और पाया कि उसकी पित्त की नली और थैली में अधिक पथरियां हैं। डॉक्टर जैन ने शुरुआत में एंडोस्कोपी द्वारा पथरियां निकालने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी संख्या और आकार के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने सर्जरी का निर्णय लिया, जो चिकित्सा विज्ञान की एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। ऑपरेशन के दौरान जब पथरियां निकालनी शुरू हुई तो डॉक्टरों की टीम भी हैरान रह गई। एक एक कर लगभग 250 से ज्यादा पथरियां
बाहर निकाली गई। इस ऑपरेशन में यूरोलॉजी तकनीकी, यूरेस्टोस्कोपी और लंबी दूरबीन का सहारा लेते हुए लीवर के अंदर तक जाकर पथरियों को निकाला गया। सर्जरी टीम में डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर दुर्गा, एनेस्थीसिया से डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर हेतल और डॉक्टर तन्वी का सहयोग रहा। ऑटो स्टाफ में आशीष, गोपाल और विनोद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर जैन के अनुसार ये मामला वर्ल्ड रिकॉर्ड के योग्य है और इसके लिए आवेदन किया जा चुका है। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूर्णतः स्वस्थ है और अस्पताल से छुट्टी मिलने की तैयारी में है। यह उपलब्धि न केवल उदयपुर बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के लिए गर्व की बात है। जब हमने इसकी जांचें कराई, MRCP और USG कराई, तो हमने ये पाया कि इनकी पित्त की नली में काफ़ी ज़्यादा स्टोन थे जिनके नंबर्स 50 से भी ज़्यादा थे। सामान्यतः जो केसेस होते हैं उसमें पित्त की नली में 2 से लेकर 10 तक स्टोन होते हैं जिसे एंडोस्कोपी के द्वारा क्लियर किया जाता है और स्टेंट डाल दिया जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ स्टोन्स बहुत ज़्यादा थे, 50 या 100 से ज़्यादा हमें USG और MRI में लग रहे थे, तो हमने इसको सर्जरी के लिए प्लान किया क्योंकि एंडोस्कोपी इस केस में संभव नहीं थी। हमने इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा किया। इस सर्जरी में हमारे साथ हमारे एनेस्थीसिया की टीम, जिसमें डॉक्टर प्रतिभा मैम, डॉक्टर नवीन सर भी शामिल थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया क्योंकि ये एक लंबी सर्जरी होने वाली थी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होने वाली थी। जब हमने पित्त की थैली में से स्टोन निकालने शुरू किए तो हम देख के हैरान रह गए कि जब हमने टोटल इनके स्टोन की गिनती किया, काउंट किया, तो लगभग 280 से ज़्यादा स्टोन निकले। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब संचिया गांव के पास एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 7 मासूम बच्चे सवार थे, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक नारायण और उसका बेटा भी हादसे में जख्मी हुआ। स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि स्कूल बस पहले से खराब हालत में थी और स्कूल प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सचिया गांव में शुक्रवार सुबह कनबा गांव स्थित पायनियर स्कूल की बच्चों को लेकर सचिया गांव की ओर जा रही थी। तभी वरहात फला के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क कर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 7 बच्चे सवार थे। बस के पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इस दुर्घटना में बस चालक नारायण भी घायल हुआ, जबकि उसका बेटा भूपेंद्र और एक अन्य छात्र अनिल को गंभीर चोटें आई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अन्य 5 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे की खबर जैसे ही गांव में फैली, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल बस की हालत पहले से ही खराब थी और इसकी कई बार शिकायत भी की गई थी। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने न तो बस बदली और न ही उसकी मरम्मत करवाई। लोगों का कहना है कि यह लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। संसिया सड़ैया फला से बस लेके निकला था। गांव में आते ही ढलान तो उतर गया, पर ब्रेक किया तो हल्का सा ब्रेक करते ही लाइनर चिपक गया, सीधी गाड़ी साइड में खींच गई, खेत में उतर गई। 7 बच्चे थे अंदर, 7 बच्चे थे, 2 को लगा, मामूली चोटें आई 2 को। थोड़ी आड़ी पड़ गई है, जिससे मामूली इंजरी 2 छात्रों को एवं चालक को आई है। कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, सभी सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के सर्व ऋतु विलास क्षेत्र में स्थित सगस जी बावजी मंदिर में शुक्रवार को जन्मोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हुआ। सुबह 6:30 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। आस्था और श्रद्धा के इस उत्सव में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सुबह विशेष पूजा अर्चना और भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। वहीं शाम को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोकप्रिय भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। उदयपुर की धार्मिक परंपराओं में एक बार फिर श्रद्धा की मिसाल देखने को मिली। शुक्रवार सुबह सर्व ऋतु विलास स्थित सगस जी बावजी मंदिर में जन्मोत्सव
की धूमधाम शुरू हुई। सूरज निकलने से पहले ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। सुबह 6:30 बजे से भक्तजन दर्शन के लिए इंतजार करने हुए नजर आए। मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया और भगवान सगस जी का मनोहरी श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर हर भक्त भाव विभोर हो गया। पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई और धार्मिक रस्मों की शुरुआत विधिवत की गई। भक्तों ने भजन कीर्तन और प्रसाद के साथ इस महोत्सव का आनंद लिया। इस जन्मोत्सव के अवसर पर सगस जी के भक्तजन दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जो इस आयोजन को और भी खास बना रहा है। मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि शाम को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तों और आयोजकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में बीते वर्ष हुई बड़ी चोरी के मामले में एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने भीलवाड़ा से धर दबोचा है। आरोपी चोरी का माल खरीदने वाला था, जिससे बरामदगी भी की गई है। इस मामले में पहले ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में बीते दिसंबर माह में हुई बड़ी चोरी की गुत्थी को पुलिस ने लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद अब पूरी तरह सुलझा लिया है। घटना 18 दिसंबर 2024 की है, जब प्रार्थी नीलम भट्ट अपने घर में ताला लगाकर शाम करीब 7 बजे अपनी बेटियों समृद्धि और गार्गी के साथ बाहर गई थी। रात 8:10 पर जब वह घर वापस लौटी तो देखा कि मुख्य द्वार का दरवाजा टूटा हुआ है और घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से सोने के 2 मंगलसूत्र, 2 कड़े, 1 लौंग, कानों के टॉप्स, चांदी की 4 जोड़ियां, पायजेब, एक बड़ा चांदी का बिस्किट और अन्य चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। इस मामले में सबीना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों लीलाराम, दीपू उर्फ दीपक और कालू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, मगर चोरी का माल खरीदने वाला चौथा आरोपी ताराचंद गुर्जर पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे विशेष वांछित गिरफ्तारी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी छगन पुरोहित के निर्देशन में थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी ताराचंद को भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने चोरी का माल खरीदा था, जिसे पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर राजसमंद जिले के आमेट ब्लॉक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आमेट पंचायत समिति सभागार में संपन्न इस प्रशिक्षण में ब्लॉक के सभी 103 बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता वर्गीकरण, दस्तावेज सत्यापन और फॉर्म प्रक्रिया की बारीक जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बीएलओ को बताया कि प्रत्येक मतदाता को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और सभी को पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। राजसमंद जिले के आमेट ब्लॉक में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी के मद्देनजर बूथ लेवल अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र संपन्न हुआ। ये प्रशिक्षण आमेट पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 103 बीएलओ ने भाग लिया। प्रशिक्षण में जिला प्रभारी कमलेश्वर पुरोहित, शंकरलाल प्रजापत, ओम प्रकाश कलाल, सद्दीक मोहम्मद, नीलगर और गजेंद्र वर्मा जैसे दक्ष प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। इन विशेषज्ञों ने बीएलओ को मतदाताओं के वर्गीकरण, दस्तावेज सत्यापन, फॉर्म नंबर 6 की प्रक्रिया और गणना प्रपत्र भरने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि इस अभियान के तहत मतदाताओं को 4 श्रेणियों ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। श्रेणी ए के मतदाता वे होंगे जिनका नाम पहले से ही वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है और उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रेणी बी में वे लोग आएंगे जिनका नाम सूची में नहीं है, लेकिन उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। उन्होंने केवल पहचान पत्र देना होगा। श्रेणी सी में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग शामिल हैं, जिन्हें पहचान पत्र और माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। वहीं श्रेणी डी में वे युवा होंगे जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। उन्हें स्वयं और माता पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। प्रशिक्षण के समापन में रविराज जोशी, जितेंद्र सिंह चारण, कुलदीप पारिक, जोरावर सिंह, किशन लाल गुर्जर, जगदीश शर्मा, महावीर राव, शंभूलाल गाडरी और गोपीलाल रेगर सहित सभी बीएलओ मौजूद रहे।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पिछले 5 महीनों में नहीं मिल रही है सैलरी। अनंता अस्पताल में मरीज के पित्त की नली से निकाली 250 से अधिक पथरियां। हाइब्रिड तकनीकी से हुआ जटिल ऑपरेशन। उदयपुर में सखसजी बावजी का जन्मोत्सव धूमधाम से शुरू। सुबह से भक्तों की लगी भारी भीड़। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।